तीर्थ में क्यों जाते हैं? मंदिर तो तुम्हारे शहर में भी हैं, तुम्हारे गांव में भी हैं। तीर्थ में क्यों जाते हैं? अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन क्यों जाते हैं तीर्थ में? बहुत से लोगों को हम देखते हैं तीर्थ में जाते हैं, एक तो वहां पर गलियों में चलते हुए सिगरेट का धुआं फूंक रहे हैं। जिन गलियों में इत्र की खुशबू आया करती थी कभी वृंदावन में, उन गलियों में महाराज सिगरेट का धुआं उड़ाते जा रहे हैं। पहला अपराध तो धामा अपराध यही है, वृंदावन में घुस करके सिगरेट फूंक रहे हो। गलियों में कभी दर्शन करने आओ, सिगरेट फूंकने आओ, 2-4 दिन मत फूंको। यहां पहुंचे, मंदिरों में जाएंगे, मंदिरों की जो सेवा कर रहे हैं ब्राह्मण या साधु संत महात्मा जो भी हैं, जो वहां के सेवादार हैं, उनसे महाराज लड़ मरते हैं, उनसे लड़े पड़े हैं। अब इनसे ये पूछो, जब तुम उन सेवादारों से लड़ रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, तो तुम यहां आए क्यों थे? तुम्हारे इस कृत्य से क्या ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा? वो तो और रुष्ट हो जाएगा। वहां पर तो जा रहे हो तीर्थ में, कोई 2 गाली भी दे दे तो भी हाथ जोड़कर निकल जाओ, यह नहीं कि उससे झगड़ा करने लग जाओ। मैं तो ऐसे लोगों को देखता हूं जो यहां आकर के गलत खुद ही करते हैं और फिर गाली भी देते हैं, झगड़ा भी लोगों से करते हैं। तो ये चीज बहुत ध्यान रखने की है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये धामा अपराध है। 2-4 बार आ गए, तीर्थ पे चले गए, थोड़ा बहुत आरती पूजा करने लग गए, कुछ थोड़ा बहुत जानने लग गए, कुछ थोड़ा बहुत, तो वो उसको ज्ञान बताने लग जाते हैं जो बचपन से वही कार्य कर रहा है, जिसका जीवन ही वही है। वो उसको ज्ञान बताने लग जाते हैं जो संसार में पूरी तरह रमे हुए हैं, वो उसको ज्ञान बताने लग जाते हैं जो सेवादार ठाकुर जी का है। क्यों? क्योंकि अपने आप को भक्त समझने लग जाते हैं कि हम तो भक्त हो गए। ऐसे में कईयों को देखा है जो इतने ज्यादा उन पे धन का मद है, न जाने किस चीज का मद है। कभी कोई साधु महात्मा, कोई ब्राह्मण, चाहे छोटा ही हो, बालक ही हो, खड़ा हो तो उसको आगे से प्रणाम करो या पीछे से प्रणाम करो, माथा रख के जमीन में। पीछे से भी प्रणाम करने का विधान है सनातन धर्म। कब? बोले जब कोई महत् पुरुष जा रहा हो, कोई सिद्ध संत, कोई तपस्वी जा रहा हो और आपको उसके दर्शन हो जाए, तो आगे से इसलिए प्रणाम नहीं करते, जब वो निकल जाता है तो जहां पर उसके चरण होते हैं ना, वहां पर मस्तक रखते हैं ताकि उसकी चरण रज लग जाए। बिना महत् पाद रजोभिषेकम, चरण रज लग जाए। और दूसरी बात ये, सामने से इसलिए प्रणाम नहीं करते कि कहीं उसके भजन में बाधा ना आ जाए, तो पीछे से प्रणाम कर लेते हैं। तो प्रणाम करो, लेकिन यहां तो महाराज झगड़ा कर लेते हैं, लड़ मरते हैं। मंदिर तो वहां भी है, वहीं भैया कर लो फिर, जब यही करना है तो वहां तीर्थ में जाने की जरूरत थोड़ी। खुद दुखी हो रहे हो, 2-4 को और दुखी कर रहे हो, सबसे बड़ी बात तो ठाकुर जी को दुखी कर रहे हो। क्योंकि ये सब वैसे तो समस्त सृष्टि ही ईश्वर की है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ठाकुर जी ने श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। प्रत्येक जीव जो घूम रहा है, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, कीड़े मकोड़े हो, सब ईश्वर अंश हैं। लेकिन इनमें भी कुछ विशिष्ट मूर्तियां हैं, कुछ विशिष्ट मूर्ति हैं जो साधु महात्मा ब्राह्मण संत के रूप में हमारे सामने है। कहा है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में, ठाकुर जी ने, राम जी कहते हैं कि सबते अधिक मनुज मोहि भाई, तिरमा द्विज द्विजमा श्रुतिधारी। पीछे भी मैं बोल चुका हूं। तो उसमें भी कुछ विशिष्ट होती हैं, तो उन विशिष्ट मूर्तियों का तो तुम अपराध कर रहे हो। और पत्थर की मूर्ति पर फूल माला महाराज दक्षिणा चढ़ाए जा रहे हो, तो फिर क्या होगा? इसलिए ठाकुर जी कहते हैं जो ये हमारी चलती फिरती मूर्तियां हैं, पहले इनका सम्मान करो। 2-4 दिन तुम आरती बाती करके भक्त नहीं बन गए। भक्त तो बड़े बड़े नहीं बन पाते हैं, भक्त बनना सहज नहीं है। उस सुदामा की उस बटलोई में तंदुल थे नहीं,
पानी उबला करता था और वो बच्चों को कहता था तुम तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का निरंतर जप करते रहो, भात अभी बन रहा है, बन करके तैयार हो जाएगा, फिर मिलेगा। भूखे बच्चों से भजन करवाता था। 3 दिन का भूखा वो ब्राह्मण जब कहीं से एक थाली मिली भी तो गैया आ गई सामने द्वार पे आकर के उसने आवाज लगा दी, अपनी थाली गैया के आगे परोस दी। यहां तो जरा सा अगर कोई कह दे चल इधर, तो उससे तो लड़ मरते हो तुम, भक्त काहे के हो तुम। उस सुदामा जी को तो वहां से धक्का दे दिया था, सीढ़ियों से लुढ़कते हुए आए और फिर भी क्या कहा, रे मूर्ख भजले हरि हरि। ऐसा नहीं कहा कि गाली देने लगते, लड़ने झगड़ने लगते, नहीं, फिर भी यही कह रहे हैं, रे मूर्ख भजले हरि हरि। तब भी यही भजन सुना रहे थे, रे मूर्ख भजले हरि हरि। जब धक्का दे दिया तब भी यही कह रहे हैं। ये भक्त हैं, भक्त हरिदास ठाकुर हैं। 32 बाजारों में मुगल कालीन शासन में उन पर कोड़े पड़ते थे, 32 बाजारों में कोड़े पड़ते थे, फिर भी हरिदास ठाकुर एक ही बात कहते, भैया कहीं तुम थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो, मैं कहीं नहीं जा रहा, फिर प्रेम से हम पर कोड़े चला लेना, पर अभी थोड़ा सा आराम कर लो, कोई बात नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे, है ना, आराम करके फिर कोड़े चला लेना, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार हरि बोल दो, सिर्फ एक बार हरि बोल दो। वो भक्त थे। कोड़े तो हरदास ठाकुर की पीठ पर पड़ते थे, पर निशान महाप्रभु की पीठ पर आते थे, वो भक्त थे। यहां 2-4 बार मंदिर चले गए अगर जीवन में, और कभी थोड़ा बहुत दान वान कर दिया, सुबह शाम आरती कर ली अपने घर में, जिनको ठाकुर जी को अलमारी में धरा हुआ है, बिठाया नहीं है, अलमारी में धरे महाराज, एक ने ड्रार में ठाकुर जी सवरे ठाकुर जी ड्रार में, जयपुर की बात है, गए हुए थे, भक्त के दर्शन किए, फिर उसके भगवान के भी दर्शन किए, वो बेचारे ड्रार में बंद। उसने शाम को खोला ड्रार और आरती करने लग गया। मैंने कहा क्या कर रहा है, गोलक सी है, तो वहां में ड्रार में ठाकुर जी। मैंने ये क्या लीला है महाराज। तो ऐसे लोग भक्त नहीं है, ये तो सिर्फ आप अभी कोशिश कर रहे हैं उस पथ पर चलने की। भक्त तो महाराज कितनी रगड़ने के बाद तो भक्त बनता है, जिसका सब कुछ छूट जाए वो भक्त बनता है। तुम तो सबको दुनिया को पकड़ के चल रहे हो, तुम कहां से भक्त हो गए। शंकराचार्य जी ने दुर्गा सप्तशती के अंत में बड़ी सुंदर स्तुति लिखी है कि न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्त्या न जाया न विद्या न वृत्तिर्भमास्ते गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्त्या न जाया न विद्या न वृत्तिर्भमास्ते। ये कुछ भी नहीं है तुम्हारा। ठाकुर जी ने सीधे कह दिया, शंकराचार्य जी ने सीधे कह दिया। न पिता है तुम्हारा न माता है, न जाने कितनी बार कौन किसका पिता बन चुका, न जाने कितनी बार पुत्र बन चुका, न जाने कितनी बार वही दुश्मन बन चुका है। इसलिए कोई नहीं है, न तातो न माता न बंधुर, कोई भाई नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई वृत्ति, कोई धन भी तुम्हारा नहीं, कुछ भी तुम्हारा नहीं। कौन है, बोले कोई भी हमारा नहीं है। शंकराचार्य जी बोले इसलिए हे भगवती गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, अंत में आपकी ही शरण में हमारी गति होनी है। इसलिए अभी से आपके चरण में हम अपने चित्त को लगाना चाहते हैं, आप कृपा करो हम पे। तो जब दूसरे का अपराध दिखे ना, है तीर्थों में जाके सिगरेट फूंक रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, इसलिए तीर्थ नहीं है। तीर्थ क्यों है, वहां गए महाराज, यहाँ पे देखो कितने लाइन में मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं, वो बेचारे कुछ मांगे तो उनको कई तो गाली दे के निकलते हैं। इनका तो धंधा है यही। हाँ धंधा है, सही बात, तू कर ले ये धंधा, भाई तू भी कर ले, धंधा है तो। उसको ब्रह्मा जी ने उसी लिए बनाया है, जिसका जो प्रारब्ध है वो वही करेगा। आप नहीं बदल सकते किसी को, इसलिए आप उसको कुछ दे सकते हो तो दो, और नहीं दे सकते हो तो चुपचाप वहां से निकल लो, लेकिन ये अपराध अपने सिर पर मत लो उसको बोल करके।
ये बहुत बड़ा अपराध आपको लगेगा, क्योंकि तुम जिस धाम में, जिस तीर्थ में रहने के लिए तरसते हो, ठाकुर जी ने उसको उसमें अपने चरणों में रखा है। तो वो कोई साधारण नहीं जो भीख भी मांग रहा है, इसलिए उसको बोलो मत, वो भी तुम्हें अपराध लगेगा। अगर आपकी सामर्थ्य है कुछ देने की तो उसको दे दो, नहीं देने की सामर्थ्य है तो चुपचाप निकल जाओ, कोई जरूरत नहीं है देने की। तमाम पुजारियों को गाली देते ये वो, अरे भाई उनका तो सारा जीवन उन्होंने अपना मंदिर में लगा रखा है, उन्होंने तो ठाकुर जी की सेवा में अपना सारा जीवन लगा रखा है। बच्चे तो उनके भी हैं, पलेंगे तो वो भी, तो ठाकुर जी पाल रहे हैं, अब तू थोड़ी पाल रहा है क्योंकि तुझे खुद ठाकुर जी पाल रहे हैं, तो तू क्या कह रहा है कि वो उनका धंधा है, वो उनका धंधा है। ये जो वृत्तियां हैं ये आपराधिक वृत्तियां हैं, ये आपको धर्म के प्रति अपराध है आपका, इसलिए इन अपराधों से पहले तो बचो। भक्त तो बहुत बड़ी बात है, भक्त कोई ऐसे नहीं बन जाता महाराज। भक्त बनना तो सब कुछ जब छूट जाता है, जब सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही रह जाते हैं, जब सिर्फ और सिर्फ कुंज बिहारी लाल ही रह जाते हैं, तब भक्त बनता है, ऐसे भक्त नहीं बनते। इसलिए महाराज तीर्थों में जरा संभल कर जाएं, किसी से झगड़ा ना करें, उल्टे सीधे कृत्य ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़े अपराध हैं। और वैसे भी महर्षि वेदव्यास जी ने अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम, 18 पुराणों में महर्षि वेदव्यास जी ने 2 ही वचन निकाले। कौन से? परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को दुखी करने से बड़ा कोई पाप नहीं है, दूसरे को पीड़ा देने से बड़ा। इसलिए, और वो भी तीर्थ में जाके, फिर वहां जो ठाकुर जी की विशिष्ट मूर्तियां हैं उन्हें जो दुखी करेगा, सोच ले वो कहां की तैयारी कर रहा है। इसलिए इससे बढ़िया ना जाओ, जरूरी नहीं है जाना वहां पे, भीड़ मत बढ़ाओ। भक्त बन करके जाओ कि भक्तों के दास बन करके जाओ, संतों के दास बन करके जाओ। हाँ भैया कोई बात नहीं, कुछ किसी ने बोल भी दिया तो राधे राधे बोल के आगे बढ़ गए, राम राम बोल के आगे बढ़ गए, पर ये नहीं कि लड़ मरे वहीं कि तू जानता नहीं मैं कौन हूं। कई तो ऐसे, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। कौन है तू भाई? मनुष्य ही तो है। चल किसी पद पे होगा, कोई थोड़ा बहुत बिजनेसमैन होगा, थोड़ा धन में आगे होगा, तो इससे क्या हो गया? जिस धाम में तू खड़ा है उसमें तू कुछ भी नहीं है, इस संसार में चाहे तू कुछ भी होगा। इसलिए इन अपराधों से बचो, नहीं तो यहां पर आकर के जो अपराध करोगे तो फिर महाराज किसी से पूछ भी लेना, विद्वान से, कि ऐसे अपराध हमने कर दिए हैं, फिर क्या होगा हमारा, तो वो बताएगा तुमको कि क्या होगा तुम्हारा। इसलिए हम हाथ जोड़कर यही निवेदन करते हैं कि इन अपराधों से बचें, तीर्थ में संभल करके जाएं। बोल बांके बिहारी लाल की जय।